दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं जो कि पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा लोगों के माइंड में आते हैं कि कितने टैक्स चाहिए। और सलमान, आपको टीआरसी कार्ड पुर्तगाल में कितने टैक्स देने के बाद मिला? तो मैं दोनों का जवाब देता हूँ। पहले इस कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ। ये एक दोस्त का सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा लोगों का भी होता है कि सलमान काम छूट गया है फिंगर होने के 2 दिन बाद, अब कार्ड आएगा कि नहीं। टोटल 28 टैक्स कंटिन्यू इन्होंने पे किए हैं और इनकी लीगल एंट्री थी। तो पहले तो यार बिल्कुल आप फील फ्री हो जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं जो लोग अपने बायोमेट्रिक्स अपने फिंगर्स दे देते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं हो पाता। इसके पीछे रीन्यू ना होने की वजह बहुत सारी होती हैं। कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया होता है तो उन बेचारों के पास पैसे नहीं होते उसको रीन्यू करने की, तो वो कहते हैं ठीक है हमारे फिंगर्स हो गए। तो एक तो ये कैटेगरी होगी और एक कैटेगरी वो होती है जैसे कि शायद ये भाई लीगली जॉब कर रहे थे कहीं पे, तो हो सकता है कि शायद इस भाई का भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया होगा या इन्हें शायद किसी वजह से इनको जॉब अपनी छोड़नी पड़ गई होगी। तो अभी इनके माइंड में अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार मेरे पास अभी कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, तो क्या होगा। तो भाई फील फ्री हो जाएं, ठीक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मेरे बायोमेट्रिक्स पुर्तगाल में हुए थे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया था, ओके, ठीक अगले ही दिन। तो इस वजह से आपके पुराने टैक्स काउंट होते हैं, आपकी लीगल एंट्री है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी मसला हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी लक भी डिपेंड करती है इंसान की, क्योंकि पुर्तगाल में आप लोगों को पता है कि लक बहुत काम आती है, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ें भी पूरी करते हैं लेकिन अगर आपकी लक और वो इंस्पेक्टर जो बायोमेट्रिक्स आपके लेता है या लेती है अगर वो ज़रा ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नॉर्मली आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी और आप तो वैसे भी लीगली आए थे, तो स्टे ब्लेस और आप दुआ ही करें कि बस जल्दी आपका कार्ड आ जाए और आपको डिलीवर हो जाए। और हमारी भी दुआ है और आप जैसे और भी दूसरे लोग हैं जिनके साथ ये सेम मसला है तो आप बिल्कुल फील फ्री हो जाएं। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं तो नो इशू। और अगर आप लीगल हैं या इलीगल हैं तो आपको कितने टैक्स चाहिए? अगर आप लीगल वैलिड वीज़े के साथ पुर्तगाल में एंट्री करते हो तो आपको चाहिए 6 से 8 टैक्स। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंटिन्यू काम कर रहे होते हो जैसे कि ये भाई कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत ज़्यादा टैक्स चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे भी बहुत ज़्यादा चले गए थे। मेरे तकरीबन मुझे मेरा कार्ड मिला था 22 या 21 टैक्स देने के बाद, क्योंकि मेरी बारी ही तब आई थी। और अगर आप इलीगल हैं, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा ही नहीं था या आप डंकी लगा के आए हुए हैं तो आपको चाहिए 12 से 14 टैक्स, ओके। तो ये दोनों का भी मैंने क्लियर कर दिया। और अगर आप कंटिन्यू आपके टैक्स जाए जा रहे हैं ऑटोमेटिकली तो ये और भी अच्छा है, इससे आपको और ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है। दुआ में याद रखें।